चीन और रूस की दोस्ती में आ सकती है खटास। चीन और अमेरिका के बीच शीत युद्ध की आहट। चीनी राजदूत के एक बयान ने मचा दी हलचल। दोस्तों, इस वक्त दुनिया के जो हालात हैं उसे देखकर लगता है कि एक बार फिर से दुनिया शीत युद्ध की तरफ बढ़ रही है। लगता है जैसे चीन ताइवान का तनाव अमेरिका और चीन के बीच शीत युद्ध की शुरुआत है। क्या अमेरिका और चीन के बीच ये मामला तनाव तक ही सीमित रहेगा या यह तनाव आधुनिक हथियारों का एक विनाशकारी युद्ध में तब्दील होगा? दरअसल चीन के उकसावे से ताइवान में चिंता का माहौल बना हुआ है। उकसावे इतने ज्यादा हैं कि ताइवान किसी भी वक्त धैर्य खो सकता है और यही चीन चाहता है। कुछ विशेषज्ञों के अनुसार चीन अपनी अनियंत्रित होती गृह राजनीति, हथियारों के व्यापार और सेमीकंडक्टर उद्योग पर नियंत्रण करने की कोशिशों को लेकर ताइवान पर दबाव बढ़ा रहा है। चीन ने ताइवान को अपना हिस्सा बना लेने की कसम खा रखी है, तो ताइवान ने भी बता दिया है कि यह इतना आसान नहीं है। ताइवान पर दबाव बनाने के लिए चीन अपनी ताकत दिखाता है, तो ताइवान भी अपने तेवर दिखाने और सैन्य शक्ति का अंदाजा चीन को करा देता है। ताइवान के राष्ट्रपति साई इंग-वेन ने कई बार अपने राष्ट्र के नाम संबोधन में यह साफ किया है कि चीन जो चाहता है वो कभी नहीं हो सकता, फिर चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। ताइवान के सख्त तेवरों को अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया से समर्थन भी मिलता है। पिछले कुछ सालों में ताइवान एक गंभीर मुद्दा बन गया है, क्योंकि चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी बार बार ताइवान के हवाई क्षेत्रों में घुसपैठ कर रही है और समुद्री गतिविधियों को लेकर धमकी भी दी जा रही है। ताइवान पर अपने दावे को मजबूत करने के लिए चीन के आक्रामक रवैये का पता इसी से चलता है कि चीन की ओर से 2027 या उससे पहले हमला करने की आशंका व्यक्त की जा रही है। दरअसल चीन ताइवान पर कब्जा करना चाहता है, लेकिन उसके रास्ते का कांटा बना हुआ है अमेरिका, क्योंकि नहीं चाहता कि चीन ताइवान पर कब्जा करे और यही वजह दोनों देशों के बीच शीत युद्ध को शुरू कर सकती है। अमेरिका जानता है कि अगर चीन ने ताइवान पर कब्जा कर लिया तो ताइवान के सारे संसाधन भी चीन के ही हाथ में होंगे। इलेक्ट्रॉनिक सामानों के बाजार पर चीन के बाद ताइवान का ही कब्जा है। अगर ताइवान चीन के कब्जे में आ गया तो इस मार्केट पर चीन का पूरा होल्ड हो जाएगा। वैसे तो यह अकेला मुद्दा नहीं है जिसकी वजह से अमेरिका और चीन के बीच शीत युद्ध हो जाए। इसके अलावा चीन और अमेरिका के बीच साउथ चाइना सी जैसे मुद्दे भी हैं जो दोनों देशों के बीच जंग की आग को भड़का रहे हैं। लेकिन अब अमेरिका में चीन के राजदूत ने कुछ ऐसा बोल दिया है जिससे रूस को तो मिर्ची लगी ही है, लेकिन इसे अमेरिका के लिए भी एक धमकी माना जा रहा है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को अमेरिका में चीन के राजदूत के इसी बयान के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, तभी आप लोगों को समझ आएगा कि क्या चीन और अमेरिका शीत युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं। चीनी राजदूत ने छिड़का रूस के जख्मों पर नमक। सोवियत संघ से चीन की तुलना को बताया गलत। सोवियत संघ की तरह चीन नहीं कमजोर। सोवियत संघ की तरह चीन नहीं हारेगा शीत युद्ध। दोस्तों, क्यूबा मिसाइल संकट को शीत युद्ध का सबसे खतरनाक पॉइंट माना जाता है। शीत युद्ध सोवियत संघ और अमेरिका के साथ इनके साथी देशों के बीच प्रतिद्वंदिता, टकराव और संघर्ष के सिलसिले के रूप में जारी रहा। दरअसल इस शीत युद्ध की शुरुआत दूसरे विश्व युद्ध के बाद ही होती है। इस दौरान पूरी दुनिया दो खेमों में बंट जाती है। एक का नेतृत्व सोवियत यूनियन के पास था और दूसरे का अमेरिका के पास। लेकिन 1991 आते आते सोवियत संघ बिखर गया और अमेरिका एकमात्र महाशक्ति के रूप में उभरा। अब अमेरिका की इसी बादशाहत को चीन चुनौती दे रहा है। इसे दूसरे शीत युद्ध की शुरुआत कहा जा रहा है। दरअसल अमेरिका में चीन के राजदूत क्वीन गैंग ने अमेरिका की धरती पर ही कुछ ऐसा कह दिया है जिससे अमेरिका का पाला चढ़ा हुआ है। दरअसल उन्होंने कहा था कि अगर नया शीत युद्ध होता है तो चीन इस शीत युद्ध में नहीं हारेगा। चीनी राजदूत ने कहा कि चीन पूर्व सोवियत संघ की तरह नहीं है। चीनी राजदूत ने यह बात अमेरिकी मीडिया संस्थान को दिए एक इंटरव्यू में कही है। चीनी राजदूत की यह बयान कोरोना के बीच चीन और अमेरिका के बीच शीत युद्ध शुरू होने की अटकलों के बीच महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अभी दुनिया के हालात देखें तो अब दुनिया एक ध्रुवीय हो गई है, लेकिन अब एक नए शीत युद्ध की शुरुआत मानी जा रही है। इस बार अमेरिका के सामने रूस नहीं चीन है। चीन ने इस शीत युद्ध को लेकर जो कुछ कहा है वो अमेरिका के लिए चुनौती है, साथ ही रूस के पुराने जख्मों को भी हरा करने वाला है। चीनी राजदूत गांग ने अमेरिका को सतर्क करते हुए कहा था कि वो ताइवान के मामले में एहतियात से काम ले, क्योंकि ये दोनों को आमने सामने लाने के लिए काफी है। दरअसल इस वक्त चीन और अमेरिका के आमने सामने होने की बड़ी वजह ताइवान ही है, क्योंकि चीन ताइवान पर कब्जा करना चाहता है जबकि अमेरिका ऐसा होने नहीं देना चाहता। दरअसल ताइवान 72 साल से खुद को एक स्वतंत्र देश मानता रहा है। दोनों देशों के मूल भूखंड एक दूसरे से दूर और अलग हैं। बीजिंग के शासक ताइवान को अपने विद्रोह क्षेत्र के रूप में देखते हैं। हालांकि इतने साल गुजरने के बाद भी ताइवान ने आधिकारिक तौर पर अपनी स्वतंत्रता की घोषणा नहीं की है।
लेकिन ताइवान के पास अलग संविधान, एक लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार और अपना सशस्त्र बल है। चीनी वायुसेना के फाइटर जेट लगातार ताइवान के हवाई रक्षा क्षेत्र के पास से गुजर रहे हैं और धमकाने में लगे हुए हैं। इस क्षेत्र में चीन की शक्ति प्रदर्शन का उद्देश्य है ताइवान को स्वतंत्र बनने से रोकना। इसके लिए बीजिंग अपने ही लोगों को परमाणु बम से डराने के लिए भी पीछे नहीं हटता। अमेरिका और चीन के बीच नए शीत युद्ध की संभावना को लेकर चीनी राजदूत ने कहा है कि आखिर लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है कि शीत युद्ध वापस शुरू होने जा रहा है। हालांकि इसका एक कारण ये हो सकता है कि लोग शीत युद्ध को लेकर चीन के नाम का जिक्र कर रहे हैं और चीन को पूर्व सोवियत संघ की तरह ले रहे हैं, लेकिन यह समझना जरूरी है कि चीन पूर्व सोवियत संघ की तरह नहीं है। चीनी राजदूत ने इसके साथ ये भी कहा है कि अमेरिका भी अब 30 साल पहले वाला अमेरिका नहीं रहा है। साथ ही वॉशिंगटन और बीजिंग अब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे के हितार्थी हैं। चीनी राजदूत ने कहा कि अमेरिका चीन का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और चीन अमेरिका का तीसरा बड़ा व्यापारिक साझेदार है। दरअसल चीन के राजदूत की तरफ से कही गई ये बातें समझने लायक है, क्योंकि अमेरिका और चीन दोनों ही एक दूसरे के सहारे अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं। अभी इसी साल दोनों देशों के बीच करीब $700 बिलियन का व्यापार हुआ है, जो पिछले सालों के मुकाबले में 20% की दर से आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा चीनी राजदूत ने चीन की तुलना सोवियत संघ से करने पर कहा कि चीन ने सोवियत यूनियन के बिखरने के इतिहास को ठीक से पढ़ा है और उससे सीखा भी है। उन्होंने कहा कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी सोवियत यूनियन की तरह जिद्दी नहीं है। चीनी राजदूत ने कहा कि अमेरिका अब चीन का सबसे बड़ा कारोबारी साझेदार है, जबकि अमेरिका के लिए मैक्सिको और कनाडा के बाद चीन तीसरा सबसे बड़ा कारोबारी साझेदार है। दरअसल ये बात अमेरिका भी जानता है कि चीन अब न केवल एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, बल्कि वो अपने अतीत की उस ताकत की ओर बढ़ रहा है जब 15वीं और 16वीं शताब्दी में दुनिया की अर्थव्यवस्था में चीन का हिस्सा 30% के आसपास होता था। चीन को ताकतवर बनाने में 3 नेताओं का नाम लिया जाता है। उनमें मात्सोतुंग, डेंग जियाओपिंग और वर्तमान नेता शी जिनपिंग। डेंग जियाओपिंग की आर्थिक क्रांति के 43 सालों बाद एक बार फिर से चीन शी जिनपिंग जैसे मजबूत नेता की अगुवाई में आगे बढ़ रहा है। अमेरिका ने जिस तरह से सोवियत संघ के टुकड़े किए थे, उतनी आसानी से वो चीन को हरा नहीं पाएगा। दरअसल अमेरिका और चीन के बीच तनाव की एक वजह हिंद प्रशांत क्षेत्र भी है, जिसको लेकर दोनों देश अक्सर आमने सामने रहते हैं, जिसको लेकर चीन इस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने खिलाफ एक कठोर और चुनौतीपूर्ण वातावरण का सामना कर रहा है। चीनी राजदूत की माने तो एशिया प्रशांत क्षेत्र के संदर्भ में चीन और अमेरिका बेहद करीब से बात कर रहे हैं। इस क्षेत्र की स्थिरता और यहां शांति हमारी प्राथमिकता है। दरअसल चीन के खिलाफ जिस तरह से कई देश एकजुट हो रहे हैं, वो भी चीन के लिए एक बड़ी परेशानी है। चीनी राजदूत की माने तो अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के बीच ऑकस सुरक्षा समझौता शीत युद्ध को उभारने की मानसिकता की ही पहचान है। अमेरिका प्रतिस्पर्धा का इस्तेमाल दोनों देशों के रिश्तों को परिभाषित करने में कर रहा है और चीन को रोकने के लिए अमेरिका को प्रतिस्पर्धा का बहाना नहीं बनाना चाहिए। दोस्तों, जिस तरह से चीनी राजदूत ने सोवियत संघ को कहा, उससे ये तो साफ लग रहा है कि चीन ने सोवियत संघ को लेकर रूस के जख्मों पर नमक छिड़का है। अपने बयान में चीनी राजदूत सोवियत यूनियन के जिस जिद की बात कर रहे हैं वो सही बात है। अगर आर्थिक और तकनीकी स्तर पर सोवियत यूनियन के नेताओं ने खुद को बदला होता तो ये नौबत नहीं आती। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बार कहा था कि 1991 में सोवियत संघ के टूट जाने के बाद उनकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि उन्हें घर चलाने के लिए टैक्सी चलानी पड़ी थी। सोवियत संघ के विघटन के बाद देश की आर्थिक हालत काफी खराब हो गई थी और लोगों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। व्लादिमीर पुतिन पर उनके आलोचक आरोप लगाते हैं कि वो सोवियत संघ फिर से बनाना चाहते हैं। सोवियत रूस को लेकर पुतिन की संवेदनशीलता छिपी नहीं है। इसके विघटन के बारे में पुतिन कहते हैं, हम एकदम अलग देश बन गए थे जो 1000 साल में बना था, वो खो गया था। दरअसल 1991 में सोवियत संघ टूटकर 15 देशों में बदल गया था, लेकिन आज 30 साल बाद पुतिन अपने इसी सपने को पूरा करने में लगे हैं। वो सोवियत संघ की वही खोई हुई ताकत को वापस पाना चाहते हैं। लेकिन चीनी राजदूत के इस बयान के बाद रूस को झटका लगा है। चीन और रूस की दोस्ती भले ही अमेरिका के खिलाफ बनी हो, लेकिन इसके बाद भी जब सोवियत संघ का नाम आता है तो पुतिन भावुक हो जाते हैं।